सुनामी समझते हैं ना, एक ऐसा तूफान जिसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। कोरोना की भी सुनामी आने वाली है क्या? यह बात मैं डराने के लिए नहीं कह रहा। डब्ल्यूएचओ के चीफ ने यह बात बोली है कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिल गए, अगर कोई सुपर वेरिएंट तैयार हो गया, अगर डेल्मिक्रॉन जैसा कोई वेरिएंट भारत में आ गया, दुनिया में आ गया, तो फिर पूरी दुनिया में कोरोना की सुनामी आ जाएगी, यानी थर्ड वेव सुनामी लेकर के आएगी। सुनामी ऐसी जिसके बारे में डब्ल्यूएचओ का यह कहना है कि जिसे रोकना मुश्किल होगा, जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से तबाह कर देगा, जिसके लिए अस्पताल तैयार नहीं है, डॉक्टर तैयार नहीं है, देश तैयार नहीं है, प्रदेश तैयार नहीं है, लेकिन आप हैं कि लापरवाही छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। मैं उन चंद लोगों के लिए मेरा यह संदेश है, या यूं कहो कि अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में बता देने के लिए मैं अभी आया हूं आपके सामने कि आप अब अगर नया साल का जश्न अभी भी भीड़ लगा करके मनाने वाले हैं ना, या मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी भी आप चेत जाएं, क्योंकि कोरोना का विस्फोट एक बार फिर से हो गया है और देश में तीसरी लहर आ चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने यह कहा है कि पूरी दुनिया में आगे आने वाले वक्त में कोरोना की सुनामी आएगी। नमस्ते, मैं राशिद। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कोरोना का 22 राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली में येलो अलर्ट है। 960 प्लस केस देश में ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 13,154 केस पूरे देश में आ चुके हैं। दिल्ली में अभी तक ओमिक्रॉन के 263 केस, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना के दिल्ली में 923 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 252 केस अभी तक आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अकेले 24 घंटे में महाराष्ट्र डरा रहा है, जहां पर 3,900 केस आए हैं और इनमें से भी मुंबई में 2,000 से ज्यादा केस आए हैं। क्या इसे ही हम माने कि ये कोरोना की सुनामी है? पहली बड़ी खबर, कोरोना से एक बार फिर से दहला है भारत। ओमिक्रॉन ने दी कोरोना संक्रमण को रफ्तार। एक दिन में बढ़ गए हैं 4,000 मामले। ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी 1,000 के करीब पहुंच गया है और ऐसे में देश में जब तीसरी लहर की आहट है तो खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है कि क्या ऑक्सीजन के मामले में आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम रात की तस्वीर, दिन की तस्वीर, जहां की भी तस्वीर आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको जश्न ही नजर आएगा। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो चेतावनी दी है, यह चेतावनी वाकई में डराने वाली है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कह दिया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना की सुनामी आएगी। ये तस्वीरें आप देखें, तस्वीरें जो ये बता रही है कि तीसरी लहर आ गई है। आपके लिए डरना जरूरी है। आप डरें, आप सजग रहें, सावधान रहें, सचेत रहें। दिल्ली, मुंबई कोरोना के एपिसेंटर हैं, तो यहां पर किस तरह से सावधान रहना है आपको। दिल्ली में 10 दिन में 10 गुना केस कैसे बढ़ गए, मैं आपको बताऊंगा। 24 घंटे में 13,154 बीमार हैं। सरकार कब रोकेगी, या सरकार रोकने के लिए क्या करेगी? रैलियां रुकेंगी क्या? जिसका डर था वही हो गया क्या? क्या थर्ड वेव आ गई है? क्या कोरोना की सुनामी अगर देश में आएगी तो कितनी बड़ी तबाही लेकर के आएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और ओमिक्रॉन से क्यों डरना जरूरी है, एक दूसरे स्टूडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूं, खुद देखेंगे, समझ जाएंगे। जानते हैं आप, भारत में 12 दिन में 8 गुना ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ गया है। 17 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 100 केस पार हो चुके हैं। 28 दिसंबर तक ओमिक्रॉन केस 800 के पार जा चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के नए केस दूसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा हैं। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। तो ऐसे में आप ये समझें कि थर्ड वेव अब शुरू है। लेकिन भारत का वैक्सीनेशन ट्रैकर कहां है और दिल्ली पर कोरोना अटैक किस तरह से हुआ है? 10 दिन में 10 गुना केस दिल्ली में कैसे बढ़ गए हैं, अब आप देखें। 21 दिसंबर 102 केस, 22 दिसंबर 125 केस, 23 दिसंबर 118 केस, 24 दिसंबर 180 केस, 25 दिसंबर 249 केस, 26 दिसंबर 290 केस, 27 दिसंबर 331, 28 दिसंबर 496, 29 दिसंबर 923 केस अभी तक आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। तो फिर ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या सावधानी बरती जा रही है, भारत का वैक्सीनेशन ट्रैकर क्या कहता है, अब आप ये भी देखें। अभी तक भारत में टोटल जो वैक्सीनेशन डोज लगे हैं, डोज नंबर 1 और डोज नंबर 2 मिलाकर के, वो हैं 143.75 करोड़। सिंगल डोज भारत में 84.13 करोड़ लगे हैं और भारत की लगभग 59 करोड़ 61 लाख की जो आबादी है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुकी है। लेकिन इतनी भर की आबादी में काम नहीं चलेगा। मुंबई की एक रिपोर्ट आप देखें, मुंबई के रिपोर्टर आपको यह बता रहे हैं कि कैसे लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम सुधरने वाले नहीं हैं। लाख आप ये कहते जाएं कि कोरोना की सुनामी आ जाएगी, लाख आप ये कहते रहें कि थर्ड वेव आ चुकी है, लाख आप ये कहते रहें कि ओमिक्रॉन की वजह से पूरे देश में दहशत है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। इनके लिए मौत का शोक कहीं ज्यादा शायद बेहतर है।
बनिस्बत इसके कि घर पे रह जाएं और जश्न न मनाएं। मुंबई की रिपोर्ट। मौजूद हूँ गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर जो 31 है वो मनाने आए हैं। सुबह जो आप भीड़ देख सकते हैं वो उतनी नहीं है, पर देख सकते हैं यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर मास्क प्रोटोकॉल जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉलो नहीं किया जा रहा है। इन प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं बीएमसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वो रात के लिए है। जो नाइट कर्फ्यू जो इम्पोज किया गया है वो 9 बजे से लेके रात के 9 से लेके सुबह 6 बजे तक जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। और अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन सामने आई है वो ये है कि लोग जो है 31 दिसंबर को ओपन स्पेसेस में हो या क्लोज स्पेसेस में, बार में, पब्स में जो पार्टियां हैं वो उनके लिए परमिशन नहीं दी गई हैं। हालांकि पहले इस बात के जो हमें पता चला था कि जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें होटल्स, बार्स उनको 50% अलाउंस था, कैपेसिटी थी। पर अब जो गाइडलाइन कल सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जो लोग हैं वो ओपन स्पेसेस में, क्लोज स्पेसेस में और बार और पब में जो परमिशन है वो नहीं दी गई है 31 पार्टी के लिए। और नई गाइडलाइंस के अनुसार भी जो मुंबई में 144 इम्पोज किया गया है 7 जनवरी तक। और इतना ही नहीं, जो दुबई से आने वाले लोग हैं और यूएई से, उनके लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसमें जो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है नेगेटिव वाली वो अनिवार्य है। और इतना ही नहीं, जो लोग दुबई से आ रहे हैं या यूएई से, उनके लिए जो होम क्वारंटाइन है, होम आइसोलेशन है 7 दिन के लिए, वो अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि देश के कौन से ऐसे राज्य हैं 24 घंटे में जहां पर मौत बहुत ज्यादा हुई है। 5 संक्रमण वाले राज्य जो अब डराने लगे हैं। और शुरुआत होगी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 20 मौत हुई है कोरोना से। केरल में 24 घंटे में 211 मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 12 मौत। दिल्ली में हालांकि मौत नहीं हुई है, लेकिन तमिलनाडु में 8 मौत हुई है। ये 5 राज्य हैं जहां पर कोरोना केसेस बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, जहां पर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन संक्रमण वाले 5 राज्य कौन से हैं अब आप ये देखें। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, केरल, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस सबसे ज्यादा आए हैं। और अभी भी केसेस एक के बाद एक हर दूसरे दिन तेजी के साथ में रफ्तार पकड़ना है, यानी हर दूसरे या तीसरे दिन दोगुना की रफ्तार से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे हैं। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर कोरोना फिर से लौट आया है। यूपी के कौन से शहर हैं जो डरा रहे हैं, खासतौर से जो अवध रीजन है, अवध रीजन में राजधानी लखनऊ। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप आ जाते हैं तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रयागराज, मथुरा, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर हाल के दिनों में पिछले लगभग 48 घंटे 72 घंटे में कोरोना के केसेस बहुत तेजी के साथ में बढ़ने लगे हैं। लेकिन क्या कोरोना की सुनामी वाकई में आने वाली है? देखिए आप, कोरोना पर डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को चेतावनी दी। डब्ल्यूएचओ का यह कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन अगर मिल जाते हैं तो इसकी वजह से दुनिया में सुनामी आ जाएगी, दुनिया का हेल्थ सिस्टम तबाह हो जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस, इन्होंने दी है चेतावनी। कहा यह है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, मौत बढ़ने लगेगी और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्यों का, यह अभी तक पर्याप्त नहीं है। क्यों यह कहना पड़ा है डब्ल्यूएचओ के चीफ को? क्यों डब्ल्यूएचओ के चीफ ने कहा कि अभी डेल्टा और ओमिक्रॉन का दोहरा खतरा है और दोहरे खतरे हैं जो कोरोना के मामलों को एक रिकॉर्ड संख्या की ओर लेकर के जा रहे हैं? आप देखें, डब्ल्यूएचओ की यह चेतावनी बहुत बड़ी है, चेतावनी जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले दिनों में कोरोना की सुनामी आने वाली है। Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. This is and will continue to put immense pressure on exhausted health workers and health systems on the brink of collapse. The pressure on health systems is not only because of new COVID-19 patients requiring hospitalization, but also a large number of health workers are getting sick themselves.
The unvaccinated are many times more at risk of dying from either variant. WHO के चीफ को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना था कि डेल्टा ओमिक्रॉन मिल गए तो फिर आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में कोरोना की सुनामी आ जाएगी, क्योंकि ओमिक्रॉन शुरुआत है, आगे डेल्मिक्रॉन है। ये डेल्मिक्रॉन क्या है और डेल्मिक्रॉन का खतरा क्या है, अब आप ये देखें। क्या है ना, कोरोना वायरस लगातार खुद को बदलता जा रहा है, अपने आप में रेप्लिकेट हो रहा है, अपने आप में म्यूटेट हो रहा है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन वेरिएंट आए, लेकिन फिर ओमिक्रॉन तेजी के साथ में बढ़ने लगा। कोरोना के एक और वेरिएंट की चर्चा फिर से होने लगी है। कोरोना के एक नए वेरिएंट का नाम है डेल्मिक्रॉन। डेल्मिक्रॉन ने भी अब खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके बारे में WHO का यह कहना है कि इससे पूरी दुनिया में सुनामी आ सकती है। ये डेल्मिक्रॉन क्या है, अब आप ये देखें। डेल्मिक्रॉन को कोरोना का अलग वेरिएंट नहीं कह सकते। डेल्मिक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। यूरोप और अमेरिका में डेल्मिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, भारत में भी खतरा है। डेल्मिक्रॉन कोरोना वायरस का डबल वेरिएंट है, डबल म्यूटेंट है। पश्चिमी देशों की तरफ तेजी से फैल रहा है डेल्मिक्रॉन, जहां डेल्टा और ओमिक्रॉन, वहां पर डेल्मिक्रॉन का खतरा ज्यादा है। आपको याद भी होगा कि भारत में भी डेल्टा की वजह से कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और आगे आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है डेल्मिक्रॉन की लहर। डेल्मिक्रॉन की वजह से ही थर्ड वेव, फोर्थ वेव या फिर फिफ्थ वेव भी आ सकती है। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से विपिन परमार ये बता रहे हैं कि नए साल के जश्न से पहले या नए साल के वक्त में क्या वाकई में लोग सावधान हैं। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जिसके बारे में ये कहते हैं कि अल्हड़ सा शहर है, बिंदास सा शहर है, भीड़ लगाने में बहुत आगे रहते हैं, पार्टी करने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन लोग कितने लापरवाह हो गए हैं। लोगों को कोरोना का डर क्यों नहीं है, लोगों को इस बात का डर क्यों नहीं है कि हमारे अपनों को भी नुकसान हो सकता है। संक्रमण की दर बहुत तेजी के साथ में फैल रही है। चंडीगढ़ से विपिन की रिपोर्ट। के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा जो है वो देश पर लगातार मंडराता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कई राज्यों की ओर से कई तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। चंडीगढ़ भी उनमें से एक है। यानी कि अब अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स या फिर बाकी जगहों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आपके दोनों टीके एंटी कोविड वैक्सीन के लगे होना बेहद जरूरी है। ये कतार आप देख सकते हैं, ऐसी कतारें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन चीजों पर भी सवाल खड़े करती हैं कि आखिर इंतजार क्यों किया जा रहा है। लगातार आपको अपील की जाती है कि आप टीका लगवाइए, पहला और दूसरा टीका लगवाकर जो है अपने आप को सुरक्षित करिए, आसपास के लोगों को सुरक्षित करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए। ऐसे में अब एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन और कई फाउंडेशंस की ओर से जो है वो चंडीगढ़ में ये पहल शुरू की गई है कि एंटी कोविड वैक्सीनेशन जो है ड्राइव्स यहां पर चलाई जा रही है, ताकि लोगों को जो है एंटी कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन जो है वो लगाया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी कतार जो है सुखना लेक के बाहर, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो टीका लगवाने वाले यहाँ पर जो है टाइमिंग रखी गई है, 1 से 7 बजे तक आप वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है और तमाम लोग जो हैं वो टीका लगवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पहला टीका लगवा रहे हैं या दूसरा? सर दूसरा टीका लगवा रहे हैं। तो इतना इंतजार क्यों किया आखिर टीका लगवाने? पहली वेव, दूसरी वेव, टीका एज नहीं हुई थी सर। एज नहीं हुई? Yes. अच्छा, आपकी एज के हिसाब से अब आप टीका लगवाने के लिए आए हैं। अब ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कई रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं। आपके टीके नहीं लगे होंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्या कहेंगे? सर टीका अभी लगवा रहे हैं, बस सेकंड डोज है मेरी, इसलिए। क्या कहेंगे सर आप? सेकंड डोज जी। जिस तरह से खतरा लगातार मंडराता जा रहा है, क्या समझते हैं लोगों की जिम्मेदारी कितनी है तमाम चीजों की पालना को लेकर? ये तो जरूरी है, कंपल्सरी है सर ये टीका। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं कतारबद्ध तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और कई संस्थाएं अब आगे आई हैं ताकि लोगों को जो है वो एंटी कोविड वैक्सीन का वो सुरक्षा कवच दिया जा सके, जिससे लोग अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवार को बचा सके। कोरोना से बचना है तो सबसे पहले आपको सावधान होने की जरूरत है, अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रखने की जरूरत है और साथ ही साथ फेफड़ों को हेल्दी यानी स्वस्थ रखने की जरूरत है आपको। फेफड़ों को हेल्दी आखिरकार आप कैसे रख सकते हैं, हम ये भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। घर में आप इंडोर प्लांट्स लगाएं, घर में एलईडी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, मास्क पहनें, फल सब्जियां खाएं, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड यानी कि बहुत ही ज्यादा पानी पी करके रहें, तभी आप हाइड्रेटेड रहेंगे। इनहेलर रखें अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, बीज वैक्स कैंडल घर में लगा सकते हैं, सॉल्ट लैम्प और एसेंशियल ऑयल, ये वो चीजें हैं जो आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखती हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे हैं जो मास्क को लेकर के बड़े लापरवाह हैं।
कोई कपड़े का मास्क लगा लेता है, कोई N95 लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। मास्क के बारे में हम आपको बताते हैं कैसे मास्क सुरक्षित रखेंगे। कपड़े वाला मास्क किसी काम का नहीं है। पहले तो आप ये सुन लें, कपड़े के मास्क में 75% लीकेज होता है और इसीलिए कपड़े का मास्क कारगर नहीं है कोरोना से बचाव में। कपड़े के मास्क सूक्ष्म कणों को बचा नहीं पाते। कपड़े के मास्क से बड़े ड्रॉपलेट्स आर पार हो जाते हैं। N95 मास्क कोरोना से 95% सुरक्षा देता है। डिस्पोजेबल मास्क 85% तक सुरक्षा देते हैं। वहीं 3 लेयर सर्जिकल मास्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 लेयर सर्जिकल मास्क जो आपको यहां पर राइट हैंड साइड में इस तस्वीर में नजर आ रहा है। भीड़ वाली जगह पर अगर जाते हैं N95 लगाएं, K95 मास्क लगाएं, अच्छे हैं, बेहतर हैं। मास्क सही फिटिंग का हो, इसका भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि चिन यानी ठोड़ी पर आपका मास्क आ जाए, ऐसा ना हो कि नाक के नीचे आपका मास्क आ जाए। डॉक्टर सुरेश कुमार LNJP हॉस्पिटल के ये बता रहे हैं कि आने वाले दिन कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। देखिए, हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी कि एसिम्टोमेटिक हैं। खाली 4 पेशेंट्स इनमें से 70 में से उनको हल्के लक्षण थे। एक पेशेंट्स को फीवर था, बुखार था हल्का, और 2 पेशेंट्स को गले में जो है इन्फेक्शन था, और एक पेशेंट को लूज मोशन था। बाकी 1-2 पेशेंट थे जिनको कि कमजोरी यानी कि वीकनेस महसूस कर रहे थे। बाकी सारे पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक थे और यहाँ पर उनका आइसोलेशन वार्ड में निगरानी में रखा गया। उसके बाद उनके टेस्ट करे और सारे के सारे पेशेंट्स स्टेबल थे। डॉक्टर सुरेश कुमार को आपने सुना, लेकिन भारत में चूंकि कई वैक्सीन है, 2 नई वैक्सीन आई है, कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। देश में चूंकि मॉडर्ना की वैक्सीन है, सबसे ज्यादा कारगर कही जाती है, 94% एफिकेसी यानी कारगर है ये। स्पुतनिक 92%, कोर्बेवैक्स 80%, कोवोवैक्स का असर 89% बेहतर रहता है। कोविशील्ड 80% कारगर है, कोवैक्सीन भी 78% कारगर है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन और ज़ाइकोव डी, ये इन दोनों के बारे में अभी तक की जानकारी के मुताबिक इनका एफिकेसी रेट 66% के आसपास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की दवा के इमरजेंसी यूज की भी मंजूरी दे दी है? अगर नहीं जानते तो हम आपको जानकारी देते हैं। एंटीवायरल एक दवा है जिसका नाम है मोलनुपिराविर, इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। यह एंटीवायरल दवा है। मोलनुपिराविर वैक्सीन नहीं है बल्कि एक ओरल ड्रग है, टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में मिलेगी। फार्मा कंपनी मर्क और रिजबैक ने मिलकर के बनाया है। पहले मोलनुपिराविर को सर्दी जुकाम के लिए बनाया गया, लेकिन बाद में फिर कोरोना के लिए इसे कारगर माना गया। 18 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर मरीज को यह दी जाएगी। अगर ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है तो भी दी जाएगी। मोलनुपिराविर वायरस के जेनेटिक कोड में गड़बड़ी कर देता है। मोलनुपिराविर वायरस की फोटोकॉपी होने से रोकती है और यह एक ऐसी दवा है जो भारत में 13 फार्मा कंपनियां मिलकर के बनाएंगी और उम्मीद है हफ्ते, 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये मार्केट में भी आ जाए, अस्पतालों में भी उपलब्ध हो जाएगी। यानी कोरोना की ये पहली दवाई है। लेकिन लोग अभी भी कितने ज्यादा कैजुअल अप्रोच के साथ में हैं। दक्षिण भारत आपको लेकर के चलते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था केरल, कर्नाटक में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहां पर वायरस रेप्लिकेट हो रहा है, वायरस म्यूटेट हो रहा है। केरल से यश की रिपोर्ट। पिछले 10 दिन से चेन्नई में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन की ज्यादा केसेस तमिलनाडु में, चेन्नई में रिपोर्ट हुए हैं। एक तरफ से नो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चल रही है, मगर आप देख सकते हो कि अभी 3rd वेव के लिए भी मेहनत किया जा रहा है। मगर आप देख सकते हो कि सच में लोग ज्यादा से ज्यादा खटे हो रहे हैं, जो मास्क भी नहीं पहन रहे और जो कोविड नॉर्म्स और गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने इशू की है वो भी वायलेट किया जा रहा है। तो सब जगह अभी आप देख सकते हो कि चेन्नई में और लगातार कुछ एरिया तमिलनाडु में जहाँ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, उधर लोग ने मान रहे हैं कि अभी कोविड खत्म हो गया है, तो इसलिए अभी लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। और जो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, जहां तक भी आप चले जाएं, गोवा के रहने वाले हैं, केरल के हैं, कर्नाटक के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, यानी पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कोरोना का विस्तार हो गया है। ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ में फैलने लगा है। WHO ने यह कह दिया है कि आने वाले दिन या आने वाले वक्त में कोरोना की सुनामी आ भी सकती है। सुनामी से अगर बचना है, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। एक ब्रेक।